से एक चीज लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी खरीदना है, बेचना है, आपको खाने के लिए चाहिए, आपको कपड़े के लिए चाहिए, आपको घर लेने का है, आपको ट्रैवल करना है, आपको नौकरी करना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपको मार्क लेना पड़ेगा। और वो मार्क लेंगे और वो लोग जो है फंस जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे लिखा है क्या, 10 में लिखा है, 10 पढ़िए फिर से। अ, जिसके जिनको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हाँ, अभी देखो, ये जब चीजें होती है तो यहूदी लोगों को क्रिस्तु विरोधी के बारे में मालूम है, क्योंकि दानियल का किताब उनके हाथ में है। उनको मालूम है कि क्रिस्तु विरोधी आएगा, तो वो लोग मार्क नहीं लेंगे, वो लोग नाम नहीं लिखवाएंगे, और वो लोग नंबर नहीं लेंगे। तो उनको खाना पीना वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। नहीं लेंगे तो वो लोगों को समझ में आएगा। गवर्नमेंट उस वक्त एंटी क्राइस्ट का गवर्नमेंट होगा सब जगह, समझ में आएगा तो उनको क्या करेगा, कैप्टिविटी, कैद में डाला जाएगा। और बहुत ज्यादा खतरनाक है तो उसको मारा जाएगा। ठीक है, सोर्ड से मारा जाएगा। आजकल बहुत सा टेररिस्ट ग्रुप जो है लोगों को तलवार से मार रहे हैं। तो वी डू नॉट नो एंटी क्राइस्ट कहाँ से आने वाला है। ठीक है, हो सकता है वो यहूदी भी हो, कोई भी हो। ठीक है, मैं अभी कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना चाहता हूँ इसमें, लेकिन बहुत सी चीजें इसमें बता रहा है अभी। मार्क जो है, जो भी उसका नाम है, नंबर है या मार्क है, वो सर पे या हाथ में दे रहा है। अभी चिप करके भी बोल रहे कि एक चिप बना है जो अपने सर के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पे एक छोटा चिप डाल सकते हैं, या हाथ में। पता नहीं, क्योंकि उसको बहुत बड़ा प्रोसीजर लगता है, चिप पैसे ही नहीं डाल सकते। या हो सकता है साइंस उसको बहुत ज्यादा तरक्की करे और चिप एक मिनट के अंदर और एक सेकंड के अंदर आपको चिप डाल दे, ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आ जाए, हो सकता है। अभी हाथ के अंदर किसको देंगे, जो कामगार रहेंगे, जो ज्यादा ज्यादा काम करने वाले वर्कर्स होंगे एंटी क्राइस्ट के, उनको हाथ में वो देगा, फोराम में। ठीक है, और जो उसके लीडर्स होंगे उनको सर में देंगे। जिंदा परमेश्वर के जो सील था वो सब लोग को सर पे था, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को, सब लोग को हेड बनाया है, टेल नहीं बनाया। हम लोग को सिर बनाया है, पूछ नहीं बनाया। लेकिन एंटी क्राइस्ट जो है, सिर और पूछ दोनों बनाएगा लोगों को। लेकिन एक्चुअली में सिर वो खुद ही है, वो कभी किसी का खुद को छोड़ के और किसी की पूजा करवाने वाला नहीं है। वो सिर्फ नाम के लिए लीडरशिप देगा, लेकिन काम वही करेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही है, ऐसा नहीं है। ये बहुत से थियोलॉजियंस जो है, बहुत से परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने इस तरह का इसका अनुवाद दिया है। मैं उस बारे में उस वो समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एंटी क्राइस्ट को, क्रिस्तु विरोधी को बहुत से पावर्स दिए गए हैं। कुछ पावर्स मैं बता देता हूँ। एक तो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ वो निंदा करेगा, संतों के ऊपर वो हावी होगा, संतों को ओवरकम करेगा, हावी होगा, यहूदी लोगों के ऊपर हावी होगा। ठीक है, ये सब दिया गया है। और वह बहुत से देशों को ले लेगा, बहुत से देशों के ऊपर जीत पाएगा। ठीक है, और वह जो मिस्ट्री बेबीलोन है, अभी एक देखो, एक पूरा वर्ल्ड में एक सिस्टम चल रहा है। जैसा अभी कितने लोग बोलते हैं रोमन कैथलिक बेबीलोनियन एम्पायर है, बेबीलोनियन है, जो मिस्ट्री बेबीलोन लिखा गया है। ठीक है, रेवलेशन आई थिंक 18 में मिस्ट्री बेबीलोन लिखा गया, 17 में लिखा गया है। तो उसके ऊपर भी एंटी क्राइस्ट हावी होगा। ठीक है, ये उसको पावर्स दिए गए हैं। और एंटी क्राइस्ट जो है, वो जो दो भविष्यवक्ता परमेश्वर की तरफ से आएंगे, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनको मारेगा। ठीक है, उनको मार डालेगा। ठीक है, और वो ट्राई करेगा कि समय को बदली करे, समयों को बदली करने की कोशिश करे, क्योंकि उसको मालूम है 7 साल दिए है, 7 साल के ऊपर नहीं जा सकता है वो। परमेश्वर ने उसको 7 साल दिया है।
और उसमें से 42 मंथ जो है एकदम एब्सोल्यूट कंट्रोल दिया है। लेकिन वो ट्राई करेगा टाइम्स को चेंज करने की, लेकिन वो होगा नहीं। ठीक है। और जो भी उसके मन में आता है वो अपने समय में कर सकता है। बहुत से मिराकल्स करेगा, बहुत से चमत्कार करेगा। आप पढ़िए, रेवलेशन 13 में लिखा है बहुत से चमत्कार करेगा। और एक और बात है, दानियल 8:25 पढ़ेंगे। दानियल 8:25। दानियल 8 का 25। उसकी चतुराई के कारण उसका चल सफल होगा, और वह मन में खुलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों को नाश करेगा। वह सब राजाओं के राजा के विरुद्ध भी खड़ा होगा, हम्म। परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। हाँ, अंत में किसी से बिना मार खाए टूट जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ जो है, जो बिना हाथ के बनाया परमेश्वर है। ठीक है। परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं है, वो परमेश्वर के सिर्फ मुंह से निकले हुए वचन से मर जाएगा, मारा जाएगा। ठीक है। बहुत ज्यादा। और उसके नीचे जो है ना, दुष्टता बहुत बढ़ जाएगी, डिसेप्शंस बहुत बढ़ जाएगी, झूठ जो है बहुत बढ़ जाएगा। कैसा रहता है, जैसा राजा वैसा प्रजा हो जाता है ना। अगर राजा बहुत झूठ बोल रहा है, राजा बहुत धोखे दे रहा है, राजा डिसीव कर रहा है, तो प्रजा भी वैसे ही हो जाएगा। तो उस वक्त जो है डिसीट जो है, धोखेबाजी बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगी। ठीक है, जब एंटी क्राइस्ट राज्य करेगा। ठीक है। और पैसे के ऊपर और व्यापार के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहेगा। क्योंकि आज देखो, वर्ल्ड में जिसका पैसे के ऊपर और व्यापार के ऊपर कंट्रोल है, वो पूरा रूल करता है। अभी देखो, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आज डॉलर का प्राइस जो है नीचे ऊपर होता है तो पूरे वर्ल्ड में फर्क पड़ता है। डॉलर जो है पैसा है पूरे वर्ल्ड का, आज करेंसी है डॉलर। ठीक है, अमेरिकन डॉलर। अभी दूसरा जो है ट्रेड। चाइना जो है पूरे वर्ल्ड से ट्रेड करता है। सबसे बड़ा आज ट्रेडिंग जो आदमी जो देश कर रहा है, वो चीन कर रहा है। तो जो भी ट्रेड करता है और जो भी पैसे को कंट्रोल करता है, वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। तो एंटीक्राइस्ट भी जो है पैसे के ऊपर और व्यापार के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा उसका। ठीक है। और बहुत अभी बताया। और रिलीजन को, धर्म को कंट्रोल करेगा वो पूरी तरह से। धर्म को कंट्रोल करेगा, सबके ऊपर आएगा, मैंने जब बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। और उसका रेल में, उसके अंदर जो 10 राज्य आते हैं, उस आदमी के, मतलब जितने भी लोग उधर रहते हैं उन सबको फुल कंट्रोल में लेगा वो छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर स्वेच्छा देता है अपने को, लेकिन एंटी क्राइस्ट अपना स्वेच्छा ले लेगा। बिना मार्क के, बिना उसके नाम के आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। आप कुछ भी खरीद नहीं सकते हैं, कुछ भी बेच नहीं सकते हो। ठीक है। बड़े बड़े राजाओं को कंट्रोल करेगा, बड़े बड़े देश के राजाओं को कंट्रोल करेगा वो। और सब दुनिया उससे डरना चाहिए, कोई उसके खिलाफ नहीं आने आएगा, सब उसको डरेंगे। और वह 3.5 साल तक बराबर पूरा कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। आखिरी के ट्रिबुलेशन के 3.5 साल जो है महासताव के, उस वक्त इसको पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है। और पूरी दुनिया को अर्मगेडॉन की लड़ाई होगी, आखिरी अर्मगेडॉन। अर्मगेडॉन करके एक मूवी भी है। अर्मगेडॉन की लड़ाई होगी जिसमें पूरे के पूरी दुनिया के लोगों को स्टर अप करेगा इसराइल के ऊपर हमला करने के लिए। ठीक है। और जब यीशु मसीह आएंगे, देखो जब पूरी दुनिया सराउंड करेगी ना यरूशलेम को, इसराइल को, तब यीशु आएंगे। क्योंकि 42 मंथ्स तभी कंप्लीट होता है। टोटल टोटल 42 मतलब 84। 3.5 साल पहला ट्रिबुलेशन है, उसके बाद सीवियर ट्रिबुलेशन आखिरी के 3.5 साल है। जैसे वो पूरे होते हैं, तब यीशु मसीह आएंगे। इसके लिए वो बहुत से लोगों को, बहुत से राजाओं को खिलाफ स्टरअप करेगा, लोगों को भड़काएगा क्राइस्ट के खिलाफ और यहूदियों के खिलाफ, और यहूदियों के ऊपर सब लोग अटैक करेंगे। और तब यीशु आएगा। ठीक है।
तो ये कुछ चीजें, ये पावर्स शैतान ने और प्रभु ने, इनफैक्ट प्रभु ने उसको अलाउ किया है। ये 42 मंथ्स में ये सब कर सकता है। होपफुली आपने सब सुना है। ठीक है, नहीं सुना है तो मैं ये यूट्यूब में डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, कुछ भी मिस हुआ रहेगा तो। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे बीस्ट जो अर्थ से आता है, भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता के बारे में सीखेंगे। ठीक है, झूठा भविष्यवक्ता के बारे में सीखेंगे। निकालिए 13-11, 13-11। 11 का 11 ना। जी। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के समान दो सिंग थे और वह अजगर के समान बोलता था। अभी देखो, ये जो बीस्ट आता है, बीस्ट मतलब जो पशु आता है, पशु मतलब देखो इंसान है, लेकिन वो पूरी की पूरी तरीके से पशु की तरह उसके काम है, एक जानवर की तरह काम है। उसका क्लियर दिमाग क्लियर नहीं है, उसका दिमाग क्लियर है कि वो खुद का, शैतान का खुद का वर्शिप कराना चाहता है। अभी ये जो वर्ष, ये जो है, ये भविष्यवक्ता जो है, ये भविष्यवक्ता, उसको सींग होंगे, दो सींग मतलब क्या है, मेमने की तरह दिखेगा। मतलब दिखने में मेमने के जैसा रहेगा, यीशु मसीह की तरह। यीशु मसीह मेमना है बराबर, मतलब दिखने में बहुत ही रिलीजियस रहेगा, बहुत ही। देखो आज बहुत सी जगह पे झूठी आत्माएं काम कर रही है, बहुत सी कलीसिया में झूठी आत्माएं काम कर रही है। बहुत से जो मेराकल्स हैं या भविष्यवाणियां हैं, या बहुत से एंटरटेनमेंट टाइप जो वर्शिप हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्माएं घुसी हुई है, प्योरली पवित्र आत्मा चल रहा है ऐसा नहीं है उधर। तो वैसा ही जो है, ये जो भविष्यवक्ता आएगा, वो भी वैसे ही आएगा, लोगों का बीच में से आ जाएगा बाहर। ठीक है, लोगों का बीच में से वो बाहर आ जाएगा, जैसा वो समुंदर से आया, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के बीच में से बाहर आया। और ये जो है, ये धरती, धरती जो है, वो भी, धरती में कौन लोग रहते हैं? लोग रहते हैं। इंसानों के बीच में से एक आदमी जाहिर होगा, जो दिखेगा बहुत ही रिलीजियस, धार्मिक, लेकिन वो शैतान की तरफ बातचीत करेगा। शैतान कैसा परखते हैं आप? शैतान कैसा बातचीत करते हैं? शैतान को कैसा परखते हैं आप? शैतान का मेन काम क्या है? शैतान का मेन काम है ढींगे मारना, घमंड करना, बेकायदा चलना, अपने लिए कोई कायदा नहीं, लोगों के लिए कायदा। ये शैतान का काम है। लीगलिज्म, पारिजी का काम, पारिजी स्पिरिट्स, ये सब शैतान का काम है। ठीक है, 12 पढ़ेंगे, 13 का 12। यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वाले थे उससे पहले पशु की उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करता था। हाँ, अभी देखो, क्रिस्तु विरोधी जो है पॉलिटिकल रिलीजियस है, धार्मिक भी है। क्रिस्तु विरोधी एंटी क्राइस्ट, वह राजनीतिज्ञ भी है, राजनीति का एक लीडर भी है, वह लड़ाई करने वाला एक योद्धा भी है, और रिलीजियस भी है। लेकिन ये जो भविष्यवक्ता रहेगा, ये ज्यादातर मेजोरिटी वे में एक धार्मिक आदमी रहेगा, धार्मिक लीडर रहेगा। और वो क्या करेगा? वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्रिस्तु विरोधी का पूजा करना चाहिए, एंटी क्राइस्ट का पूजा करना चाहिए, सब लोग को वो इनकरेज करेगा, बहुत सी चीजें वो करेगा उसके नाम से, जिससे सब लोग उसकी स्तुति करें। किसकी? या तो शैतान की, या तो फिर क्रिस्तु विरोधी की। ठीक है, अभी वो भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी भी करेगा, बहुत सी चीजें मेराकल्स भी करेगा। ठीक है, पूरे के पूरे दुनिया में जो रहते हैं,
उनको पहले पशु की पूजा करने के लिए तैयार करेगा। और दूसरा चीज है जो है, एक और चीज है, मेरा दिमाग बीच में ब्लैंक हो जाता है, व्हाई, बिकॉज मे बी demons don't want to say hear all this। ये 3.5 साल में एक चीज कुछ डेफिनेटली होगी। अभी 10, देर आर 10 हेड्स, बराबर, उसके 10 सिर है। उसके सिर पे मार लगा, इसका मतलब है उसका सिर पे मार लगा। भी कितने लोग बोलते हैं कि क्रिस्तु विरोधी जो एंटी क्राइस्ट है वो बीच में शायद मर जाएगा, परमेश्वर के ताकत से वो मारा जाएगा और फिर वह उठ खड़ा होगा। लेकिन दैट इज नॉट ट्रू, रिजरेक्शन होगा ऐसा नहीं है। लेकिन उसको कोई ना कोई मार लगेगी, मतलब कि डेफिनेटली उसको कुछ शक्ति क्षति पहुंचेगी। लेकिन उसका जो क्षति है वो खतरनाक भी होगी उस वक्त। लेकिन वह मरेगा नहीं, उसमें वह मरेगा नहीं, वह जिंदा रहेगा। तो इसके लिए, क्योंकि जिंदा रहेगा तो लोगों के सामने बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, बहुत ज्यादा मशहूर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि पूरी दुनिया को जिसका जो एंटी क्राइस्ट है, जिसका सर वुंड हुआ था, जिसका सर को मार लगी थी, वो ठीक हुआ, उसको सब लोग पूजा करने के लिए ये सब लोग को इनकरेज करेगा, आतुर का मतलब जबरदस्ती भी करेगा। ठीक है, और ये जबरदस्ती कैसा करेगा, 13 पढ़ेंगे, 13 13 वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। हम्म, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे दो विटनेस भी हैं उस वक्त, दो परमेश्वर के भविष्यवक्ता भी आएंगे, जो गवाह हैं दो, हम लोग ने पहला देखा। तो वो लोग को भी परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया था आग देने के लिए, आग को नीचे लाने के लिए, आसमान से आग गिराने के लिए। एलिया का अगर आप देखेंगे, एलिया के समय में भी परमेश्वर ने एलिया को सामर्थ दिया था, जो ऊपर से आसमान से आग गिराने के लिए। अभी वैसा ही ये जो है भविष्यवक्ता जो है, उसको अथॉरिटी होगा, वो बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा और इवन आग को आसमान से नीचे गिराएगा। अगर आप इसको ही फारो के समय का, आप मूसा के समय का देखिए, मूसा के समय में मूसा बहुत सा चिन्ह चमत्कार कर रहा था, और वही चिन्ह चमत्कार फारो के जादूगर भी कर रहे थे। इसके लिए लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, मूसा पे। क्यों? क्योंकि ये लोग भी तो कर रहे हैं, तो ये कौन सा, ये काय का कौन सा परमेश्वर है? तो लोगों को देखो, जब परमेश्वर का काम होता है तो वहां पे शैतान भी काम करने की कोशिश करता है। जहां पे रिवाइवल होता है, जिस जिस जगह पे बेदारी आती है, उसके बाजू में काउंटर रिवाइवल भी होता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को भरमाने के लिए। शैतान वहीं पे काम करता है जहां परमेश्वर काम कर रहा है। अभी यहाँ पे दो भविष्यवक्ता ऊपर से आग लेके आ सकते हैं, ऐसा लिखा है वचन में, बराबर। वैसा ही ये जो क्रिस्तु विरोधी का जो भविष्यवक्ता है, जो बीस्ट कमिंग आउट ऑफ द अर्थ है, ठीक है, झूठा भविष्यवक्ता है, वो भी सेम मिरेकल्स करता है लोगों के सामने। आगे भी देखेंगे तो क्या है, 13-14 देखिए। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार फरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। हाँ, ठीक है, उसकी मूर्ति बनाओ। इसको इसको हो सकता है कि क्रिस्तु विरोधी को कोई मार लगेगी, 3 3.5 साल में उसको कुछ मार लगेगी, और उससे वो, और वो बहुत ही खतरनाक मार होगी, उससे बच जाएगा वो। इसके लिए और दूसरे बहुत से आश्चर्य कर्म वो करेगा। कौन? झूठा भविष्यवक्ता। और लोगों को आतुरित करेगा, मतलब लोगों को कंपेल करेगा, लोगों को जबरदस्ती भी करेगा कि तुम इसकी आराधना करो, क्योंकि यही परमेश्वर है। और यहूदी लोग भी क्या सोचेंगे, पहला पहला स्टार्टिंग में सोचेंगे कि यही यीशु जो आने वाला था, मसीहा। देखो, यीशु, रियल यीशु को लोग ने स्वीकार नहीं किया।
यहूदी लोगों ने रियल यीशु को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि एक तो ये आ रहा है एक राजा बन के, बड़ा राजा, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला। दूसरा, बहुत सा चिन्ह चमत्कार भी दिखा रहा है। तो कितने यहूदी लोग फिसल जाएंगे, यहूदी भी फिसल जाएंगे, पूरा वर्ल्ड भी फिसल जाएगा, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करने का पूरा वर्ल्ड का आदत है। ठीक है, अधिपतियों की पूजा करने की बहुत आदत है पहले से लेके, हर एक कल्चर में। आप देखो, ग्रीक में है, ग्रीस में बहुत से लोग कल्चर में है, समझ रहे अधिपति में क्या बोल रहा हूँ। तो इवन मिस्र देश में है, अलग अलग देशों में आप जाएंगे ना, तो बहुत इजीली वो लोग वर्शिप करते हैं किसी भी अधिपति की। तो उनको भी जब एंटी क्राइस्ट आएगा ना, क्रिस्तु विरोधी आएगा, तो इजीली, अरे पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, अरे मौत से बच गया, अरे पूरे दुनिया पे लड़ाई कर सकता है, इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं उसके नाम से। तो और कौन परमेश्वर है? यही परमेश्वर है। लोग भरमा दिए जाएंगे, पूरे भ्रम में आ जाएंगे। वहां पे परमेश्वर का कार्य भी हो रहा है, समझ सोचिए, परमेश्वर का कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर के कार्य को लोग नकार देंगे, लेकिन शैतान के कार्य को वो लोग देखेंगे, क्योंकि वो शैतान एडवर्टाइजमेंट करने का, प्रोजेक्ट करने का खुद को, उसको पहले से आदत है। हाँ, 15 देखेंगे। और उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। हाँ, अभी जबरदस्ती वर्शिप, पशु की जो मूर्ति है, मतलब क्रिस्तु विरोधी की जो मूर्ति है, क्रिस्तु विरोधी की मूर्ति बनाएगा। आपको मालूम है रिसेंटली एक ये हुआ था अपना, ओलंपिक की ओलंपियाड था ना, जिसमें सब लोग मूर्ति भी निकाला था, एक बड़ा बुल, बाल के जैसा, एक बुल को, बुल मतलब एक बैल को वो लोग लेके आए थे। देखा था आपने, आप लोगों ने? तो वह नहीं देखा था। बैल को लेके आया था ओलंपियाड, जब भी चल रहा था, ओलंपियाड था कि कुछ पेरिस में कि किधर था, तो उसको लेके आए थे और वो लोग उसको ये भी कर रहे थे। और आई डोंट नो वेदर आर्टिफिशियली वो बोल भी रहा था, आई डोंट नो। बट अभी इधर क्या करेगा, ये एक मूर्ति बनाएगा, किसकी? क्रिस्त विरोधी की, एंटी क्राइस्ट की मूर्ति बनाएगा, और वो मूर्ति बोलेगी। अभी वो मूर्ति बोलेगी कैसा? इलेक्ट्रिक पावर वगैरह से नहीं। अभी आप बोलेगे ना कितनी मूर्तियां तो इलेक्ट्रिक पावर से, कि या कोई यंत्र लगा दिया तो वो मुंह खोल के कुछ बोलता है, हाथ वगैरह हिलाते हैं उसके, वैसा नहीं। एक्चुअली, एक्चुअली वो मूर्ति बोलेगी भी, लोगों के सामने बोलेगी, लोगों के सामने बहुत सी चीजें करेगी। तो जो इस, वो पावर से, जो भविष्यवक्ता है, झूठा भविष्यवक्ता है, लोगों को कंपलसरी बोलेगा इसकी पूजा करो, और जो पूजा नहीं करेगा उसके ऊपर मौत का फरमान है। उसको वो लोग उसको मारना चाहिए, वो मारा जाना चाहिए। देखो, एक बात याद रखिए, जब क्रिस्तु विरोधी की छाप लेते हैं, या क्रिस्तु विरोधी का नंबर लेते हैं, या क्रिस्तु विरोधी का नाम लेते हैं, उसी वक्त से डीमन पावर बहुत ही आपका अंदर काम करता है। फिर आपका जो सोचने का ताकत है, वो बिल्कुल डिम डिम हो जाता है। आप सोच नहीं सकते, आप वो ही करेंगे जो करना चाहता है, जो आपको कराना चाहता है वो ही करेंगे। जैसा कभी किसी को ड्रग दे दिया, देखो बहुत सी ड्रग्स है, ठीक है, वो ड्रग दे दिया, तो जो ड्रग दे रहा है ना, उसके पूरे के पूरे समूह में आ जाते हैं लोग। ऐसे बहुत से दुष्टात्माएं भी है, बड़े बड़े हायर पावर्स है, जो पूरे के पूरे क्राउड को समूह में लाते हैं, अपने कंट्रोल में लाते हैं। तो उस वक्त ऐसी चीजें होगी, एक मूर्ति बनाई जाएगी क्रिस्तु विरोधी की, सब लोगों को बोलेंगे कि इसकी स्तुति आराधना करो, देखो मूर्ति बोल रहा है, देखो मूर्ति इतने चमत्कार कर रहा है, यही तुम्हारा परमेश्वर है। ठीक है, तो ऐसी चीजें होने वाली है आने वाले समय में। हम लोग ट्रिबुलेशन पीरियड में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग उठाए जाएंगे। ठीक है, अभी 16 और 17 हम लोग ने देख लिया है पहले ही, 18 देखेंगे, 13 का 18। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि
वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। हाँ, अभी याद रखिए, इब्रानी के जो लफ्ज है ना, हिब्रू हिब्रू लैंग्वेज में हर एक नाम का एक नंबर भी निकलता है। मतलब उनका एक कैलकुलेशन है। जैसा कोई भी नाम है, शाजी है या दीपक है या कुछ भी है, वो लोग जो अक्षर है ना उसको नंबर में चेंज करके नंबर का टोटल नंबर निकालते हैं। वैसे ही क्रिस्तु विरोधी का नंबर है 666। तो ये 666 जो है, ये एक आदमी का नंबर है। अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो नाम भी मालूम पड़ जाएगा। अगर हिब्रू कोई जानता है तो उसको ये नंबर को डिकोड कर सकता है, ट्राई कर सकता है। बहुत से नाम आएंगे, उसमें से एक नाम शायद क्रिस्तु विरोधी का होगा। तो इसके लिए वो बोलता है लेट हिम, वो समझ ले, जो जिसको अक्ल है वो समझ ले कि ये इसका नंबर 666 रहेगा। 666 रहेगा उसका नंबर जो है, मतलब कि उसका नाम का जो नंबर रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा वो 666। इसका मतलब वो 666 वो नंबर नहीं डालेगा सर पे। कितने लोग क्या सोचते हैं, 666 डालेंगे या हाथ में 666। और कितने लोग देखते हैं कोई कार में 666 रहेगा तो बोलेगा अरे एंटी क्राइस्ट का कार है, ऐसा वगैरह सोचते हैं, बराबर। लेकिन स्पेसिफिकली वो उसका नाम जो नाम है उसका नंबर अगर कैलकुलेट करेंगे हिब्रूज में तो उसका नंबर आता है 666। ठीक है। तो अभी हम लोग ने बहुत ही नटशेल में, बहुत ही शॉर्ट में चैप्टर 13 को देखा है। और चैप्टर 13 में जो है, हम लोग ने क्रिस्तु विरोधी के बारे में देखा है और हम लोग ने झूठे भविष्यवक्ता के बारे में देखा। क्रिस्तु विरोधी जो है वो समुंदर, मतलब लोगों के बीच में से अचानक प्रकट हो जाए, बाहर आएगा। और वैसा ही जो झूठा भविष्यवक्ता है वो भी लोगों के बीच में से बाहर आ जाएगा। क्रिस्तु विरोधी को अथॉरिटी देगा कौन? दानव देगा, शैतान देगा। शैतान से पूरा कंट्रोल होगा वो। और भविष्यवक्ता को अधिकार देगा, क्रिस्तु विरोधी देगा। ठीक है। दोनों, ये तीनों ही एक ही है। तीनों अलग अलग नहीं है। अलग अलग मीन्स एक्चुअली अलग अलग है, लेकिन ये लोग तीनों का जो काम है वो एक ही दशा में है, शैतान का महिमा करना। ठीक है। और हम लोग देखेंगे आगे के चैप्टर्स में कि क्रिस्तु विरोधी और भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता, ये तीनों को आग की झील में प्रभु डायरेक्टली डालने वाला है। ये दोनों इंसान है, इन दोनों को डायरेक्टली प्रभु आग की झील में डालने वाला है। और ये लोग का पूरा जो देखो, ये लोग को मालूम भी है, शैतान को बहुत सी चीजें मालूम है, सब कुछ नहीं मालूम है कि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। क्योंकि भविष्य इसमें एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में लिखा है, भविष्यवाणियों में लिखा है, ठीक है, इजाया में लिखा है, बहुत से जगह लिखा है कि यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। तो उनको मालूम है यीशु आने वाला है। यीशु के नाम से आज हम लोग को निकलना पड़ता है, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकलना पड़ता है कि नहीं? तो जब यीशु आएगा तब वो हमारा राज्य खलास कर देगा। इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, पूरी की पूरी दुनिया को, उनके राजाओं को इन्फ्लुएंस करके बरला के वो लोग को इकट्ठा करेंगे वॉर ऑफ अर्मेगेडॉन चालू करने के लिए। क्योंकि यीशु आएगा तो किधर आएगा? यीशु आएगा तो किधर आएगा? अपने घर में आएगा। उसका घर कौन सा है? इज़राइल। इज़राइल में आएगा। इसके लिए इज़राइल के चारों तरफ जो है अर्मगेडोन का लड़ाई होगा। सब लोग को तैयार करेंगे वो लोग आने के लिए। और तब यीशु आएगा और यीशु जो है सबको हरा देगा सिर्फ अपने मुंह के जबान से, क्योंकि ही इज द जज। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो वी कैन टेक द क्वेश्चंस। कोई भी सवाल है तो हम लोग ले सकते हैं।